मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के समापन अवसर पर पुष्पांजलि के पश्चात यहाँ पे पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मंच पे आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री आज के कार्यक्रम के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री धर्मेंद्र मंचासीन होते। शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री यहाँ बता दें आपको कि धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री और मंच पर यहाँ पर प्रताप शिक्षा परिषद कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास जी हैं, महापौर पूर्व महापौर अंजू चौधरी, अतुल वाजपेयी जी, कुलपति गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय, चौधरी प्रमोद कुमार चंद जी, आदरणीय सदस्य महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद एसोसिएशन की अध्यक्ष श्रीमती मधुलिका रावत सहित कुल 13 सेनाधिकारियों और सैनिकों के प्रति महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की विनम्र श्रद्धांजलि। सज्जनों, आप सभी को बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि परसों 8 दिसंबर 2021 को हमारे देश की सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम और वीएसएम, उनकी धर्मपत्नी एवं आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष श्रीमती मधुलिका रावत तथा 11 अन्य सेनाधिकारियों, जवानों एवं क्रू मेंबर्स की एक दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। जनरल रावत हमारे देश के एक बहादुर योद्धा और दूरदर्शी सेना नायक ही नहीं थे, वरन देश की भावी सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य की एकीकृत थिएटर कमांड प्रणाली के मुख्य शिल्पी एवं निर्माता भी थे। अभी पिछले ही वर्ष हमारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उद्घाटन समारोह में 4 दिसंबर 2020 को मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा था, छात्र अपनी संस्कृति से जुड़कर अपना प्राचीन गौरव वापस ला सकते हैं। अपने इस सम्मानित शहीदों को जनरल रावत, उनकी धर्मपत्नी और अन्य सभी 13 शहीदों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। 2 मिनट का मौन। तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि जनरल बिपिन सिंह रावत के लिए यहाँ पर शोक का आयोजन किया गया, शोक सभा किया गया है, जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मंचासीन सभी अतिथि 2 मिनट का मौन रखा। और यहाँ पर मौन रखने के बाद आगे का कार्यक्रम की कार्रवाई की जा रही है। बहुत ही सादगी से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का ये समापन समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें अभी मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह और साल भेंट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चौधरी प्रमोद कुमार जी से उनको निवेदन करता हूं कि सम्मान किया गया है। इस मंच पर अभिनंदन। और आगे की कार्रवाई में अभी देखेंगे कि जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सरस्वती बच्चे उसको उत्कृष्ट खेल में अपना योगदान किया है उसको पुरस्कृत किया जाएगा। सरस्वती वंदना। और इस तरह से यहाँ के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही आपको बता दें, जनरल बिपिन सिंह रावत के इस तरह से अचानक बड़े हादसा हो जाने के कारण यहाँ पर शिक्षा परिषद का जो कार्यक्रम था उसको बहुत ही सरल और सादगी रूप से मनाया जा रहा है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दें कि यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी इस कार्यक्रम को ख़त्म होने के बाद सीधे दिल्ली जाएंगे और जनरल बिपिन सिंह रावत के अंतिम दर्शन में शामिल होंगे और उनके शव यात्रा में वह जाएंगे। जैसा कि आपको बता दें कि ये कार्यक्रम विगत हर वर्ष काफ़ी उससे चलता है, लेकिन इस वर्ष जनरल बिपिन सिंह रावत के
अचानक इस तरह की आकस्मिक घटना हो जाने से इस कार्यक्रम को बहुत ही सरल रूप से मनाया जा रहा है। दिग्विजयनाथ जी, उस समय में समाज की स्थिति क्या थी? लंबे समय के मुगलिया शासन के उपरांत अंग्रेज हुकूमत के दौरान समाज की क्या स्थिति बनी होगी? 20वीं सदी के उस खंड को थोड़ा याद करिए। देश की क्या स्थिति रही होगी? उस समय में क्या जिम्मेदारी रही होगी राष्ट्रीय नेतृत्व पे और संत समाज पे? अनेक संत उस समय में भी शायद ये मेरा काम नहीं है, मैं तो आध्यात्मिक चेतना में लगूं, ऐसे बहुत संतों ने भी अपने भूमिका को व्याख्यात किया होगा। लेकिन इस पीठ की परंपरा ये रही है, समाज जब जब विपत्ति में रहा है, समाज के साथ समाज को जागृति करते हुए खड़ा करना। ये काम पूज्य दिग्विजयनाथ जी ने किया। उतने में सीमित नहीं रहे, भविष्य की पीढ़ी को भी तैयार करना। आखिर आजादी तो मिलना ही है, आजादी को तो हासिल करना ही है, प्रजातंत्र लाना है, लेकिन लाएंगे तब क्या करेंगे? तब जो नया भविष्य हमारे सामने वो दिख पाए, उसके लिए उन्होंने शिक्षा संस्थान भी बनाए। महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान बनाए, जो बटवृक्ष आज बना है। तब युग पुरुष की विजन, युग पुरुष की दूरदृष्टि आज समझ में आती है। उसको, उस परंपरा को महंत अवैधनाथ जी ने आगे बढ़ाया। आज योगी आदित्यनाथ जी उस परंपरा की एक सही वाहक के रूप में 21वीं सदी में इस गोरख पीठ में, गोरख धाम में एक नई ऊंचाई खड़ा करने के लिए न केवल गोरखपुर में, पूरा प्रदेश में, पूरा देश में एक नई परंपरा आज से शुरू हो रही है। शायद ये इलाका महासागर रही होगी। मैं पेट्रोलियम विभाग की कुछ दिन काम का संभाला, तब भूशास्त्र के बारे में थोड़ा अनुभव और अध्ययन हुई। महाप्रलय के समय में शिव जी जो स्वयं गोरखनाथ के रूप में इस पीठ में विराजे, उनकी तांडव के कारण इस महासागर जब हिमालय की रूप लिया, बाद में साहित्यकारों ने उसको सृष्टि की रचना के साथ जोड़ के वर्णन भी किया होगा। महासागर हिमालय हुआ, महापर्वत हुआ। उसी संगम स्थल की नाम है गोरखपुर। ऐसे ही पवित्र स्थान पे, हिमालय की तलहटी में, हिमालय की इस पद स्थल पे, जहां विचारों की दृष्टि से महाप्रभु गोरखनाथ जी के विचारों के साथ साथ इस सभ्यता को दिग्दर्शन देने के साथ साथ परवर्ती समय में महाप्रभु बुद्ध भगवान की भी जन्मस्थान, संस्कार स्थान ये इलाका रहा है। संस्थापक सप्ताह समारोह के इस मुख्य महोत्सव कार्यक्रम में आज हम सब यहाँ पर विगत एक सप्ताह के दौरान या विगत एक वर्ष के दौरान जिन छात्रों ने अपनी प्रतिभा से अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है, विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में, प्रतियोगिताओं में उनका सम्मान करने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन मुख्य महोत्सव के साथ ही हम सब यहां पर भारत माता के एक महान सपूत, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी, ब्रिगेडियर लीडर
विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान और अन्य सैन्य कर्मियों के अभी 2 दिन पूर्व एक हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटना में दिवंगत होने पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। विंग कमांडर वरुण सिंह, जो इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया के निवासी हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करने के लिए भी आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। हम सब जानते हैं कि 1 वर्ष पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के समारोह में अपना मार्गदर्शन देने के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को, संस्थाओं को यहां पर आए थे। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।